क्लेम्स का इंतजार है तो कल आएगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स यूएस की तरफ से। वंदना, इन दोनों ही डेटा पॉइंट्स के चलते अगर हम नॉन एग्री बाजार को देखें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और कैसे बनाएंगे आप स्ट्रैटेजीज? काफी एम्बिग्यूटी है और डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल रेंज में ही यहाँ पे मूव कर रहा है। गोल्ड में एक अपसाइड था लेकिन अब यहाँ पे करेक्शन आ रही है। मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी ज्यादा यहाँ पे कॉपर में है जहाँ की फॉल आ रहा है और चाइना से भी जो इंपोर्ट है कॉपर का हायर प्राइस की वजह से कम हुआ है, तो एक डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है। तो 854 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन होगी कॉपर में। टारगेट है 845 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 857 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है, काफी सरप्राइजिंग डेटा आता है इन्वेंट्रीज लेवल पे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपसाइड रहेगा। 6650 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6700 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6625 का। बहुत ज्यादा हायर साइड की उम्मीद नहीं है क्योंकि गैसोलिन स्टॉक्स काफी ज्यादा बड़े हैं, तो मुझे लग रहा है एक मार्जिनल बाय क्रूड ऑयल में है और कॉपर में सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। कल अक्षय तृतीया है, सोने चांदी पर कोई राय देना चाहेंगी वंदना कि किन लेवल्स पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे कोई फॉल आने की उम्मीद नहीं है इस बार गोल्ड में। एक 70,000 का दायरा है, उसको ये ब्रीच नहीं कर रही है कमोडिटी। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $2270 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ यहाँ पे काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर गोल्ड की बात की जाए तो अगर करेक्ट भी हो रहा है ये, तो 70,800 70,600 के करीब ये रुक जाएगी यहाँ पे गिरावट और वहाँ पे फिर से बाइंग आएगी। तो इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ये 70,600 से लेके 70,700 तक है। और अपसाइड अगर आता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड भी यहाँ पे 71,800 के करीब कैप्ट है। तो जो मेजर रेंज है यहाँ पे ट्रेडिंग का, कह सकते हैं कि 70,500 से लेके यहाँ पे 72,000 तक का 2,500 का एक रेंज है, उसमें ये कमोडिटी ट्रेड करेगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फर्म है, तो डिप पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। और कुछ करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से कल के दिन में एक फायदा मिल सकता है बायर्स को यहाँ पे। ऑलराइट, और उस फायदे का पूरा फायदा उठाना चाहिए उस गिरावट का, ताकि आप अक्षय तृतीया पे यहाँ पर सोना और चांदी, ज्वेलरी जिस तरीके से आपको यहाँ पर ले जानी हो खरीद सकें। वंदना, साथ ही एग्री पर बात करना चाहेंगे और यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, चाहे वो दालों में है, खाने के तेलों को लेकर है, गेहूं को लेकर सरकार की प्रोक्योरमेंट पे हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ पर एफएओ का डेटा दिखाता है कि 3 महीने तक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरने के बाद अप्रैल में हमने यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस में भी बढ़त आते हुए देखी है, फिर चाहे वो खाने के तेल था या फिर सीरियल्स एक्सेट्रा। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल पैक को, जहां पर आज मुनाफा वसूली का दौर है, यहां क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है कि अगर ग्लोबल ब्रॉडर लेवल पे देखें तो यहाँ पे ऑयल सीड से मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही है। और बहुत पहले मैंने कहा था, शेयर किया था कि सीपीओ में मुझे बहुत तेज़ मूव यहाँ पे लग रही है। और अगर अभी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस काउंटर में जीरा में हम लोगों ने लगातार एक डाउन साइड मूव आता हुआ देखा था, लेकिन 21,000 के करीब मैंने कहा था कि ये कमोडिटी सपोर्ट ले रही है, तो पोजिशनल बाई के चांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए जून कॉन्ट्रैक्ट की, तो मुझे लग रहा है फिलहाल में अगर कल के दिन में देखा जाए तो एक फॉल डीप हो सकता है यहाँ पे और भी ज्यादा। सेलिंग की मैं सलाह दूंगी यहाँ पे 25,000 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 24,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,250 का। लेकिन किन्हीं को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है तो मैं कहूंगी कि 24,500 के करीब करेक्ट होने का वेट करिए, वहां से आप बाय करिए। जो नेक्स्ट टारगेट इसमें आएगा जीरा में करीब 28,000 का आएगा। तो इस कमोडिटी में फिर से एक अपसाइड मूव है, लेकिन ग्वार काउंटर में मनीषा मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से फॉल डीप हो सकता है। और ग्वार सीट में फर्दर हम कल एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ भी देख सकते हैं। तो 5450 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5415 का। ओके, वो तो सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पर, लेकिन जाते जाते वंदना, आप अक्षय तृतीया पे क्या लेती हैं? मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया आया है। ये गोल्ड बीन्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई 1 ग्राम से या 0.5 ग्राम से भी यहाँ पे खरीद सकता है तो विद योर पॉकेट मनी भी यू कैन बाय दिस गोल्ड बीन्स। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा है, तो हो सकता है कि ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो यहाँ पे। जी हाँ, तो कम से कम में भी अगर आपको खरीदना हो तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारे ज्वेलर्स हैं जो गोल्ड बीज जैसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पुश कर रहे हैं। गोल्ड डिजिटल भी है एक और तरीका, जैसे आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। तो बजट में भी अगर सोना खरीदना चाहें, वो भी एक चीज़ है जहाँ पर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर प्लेयर्स की तरफ से आता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सोना आप कर लें, आशा वही है कि आपके घर बहुत सारी समृद्धि लेकर आए, और यही आशा अपने सारे व्यूअर्स के साथ भी है। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।